अमरीका ने BLA और इसके झेली ग्रुप मजीद ब्रिगेड को बैन-अल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। मजीद ब्रिगेड का नाम BLA की आलमी दहशतगर्द ओहदे में शामिल। ट्रंप इंतजामिया का दहशतगर्दी के खिलाफ अज़म बरकरार रहे। अमरीकी महकमे खारजा की जानिब से एलामिया जारी कर दिया गया। BLA 2019 से आलमी दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल है। BLA ने कराची एयरपोर्ट गवादर कॉम्प्लेक्स पर हमलों की जिम्मेदारी कबूल की। जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग और 31 अफराद के कत्ल का एतराफ़ किया। ट्रेन हाईजैकिंग में 300 से ज़ायद मुसाफिर यरगमाल बनाए गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान का BLA को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार देने का खैर मकदम। सरफराज बुगटी ने कहा, फैसले का सहरा वफाकी हुकूमत और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सर जाता है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ अमरीकी हुकूमत के सामने मौसर अंदाज में पेश किया गया। कलअदम BLA और मजीद ब्रिगेड ग्रुप ने मासूम शहरियों का खून बहाया। लिसानी और हकूक़ के नाम पर दहशतगर्दी नाकाबिले कबूल है। मुमताज़ भारतीय दफाई तज़ियाकार प्रवीण साहनी ने भारतीय एयर चीफ के पाकिस्तानी तैयारे गिराने का दावा मशकूक करार दे दिया। कहा, कैसे मुमकिन है भारत F-16 तैयारों को फ़िज़ा या हैंगर में निशाना बनाए और 3 माह तक दुनिया को पता ना चले। भारतीय एयर चीफ का ये बयान एयरफोर्स की प्रेस रिलीज़ में नहीं था। भारत ने रात के अंधेरे में हमला किया। पाकिस्तान ने दुश्मन मुल्क को हर महाज पर शिकस्त दी। पाकिस्तान ने जंग शुरू नहीं की लेकिन मुकम्मल ज़रूर कर ली। हमने दुनिया के कई ममालिक के दौरे करके मोदी को बेनकाब किया। सिंतास मुआहदे की मौतली पाक सर ज़मीन पर हमला है। जंग छेड़ी तो मोदी को बता देंगे कि हम झुकने वाले नहीं। अवाम में इतनी ताकत है कि हम 6 के 6 दरिया वापस हासिल कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला सिंध और सूबाई वज़रा के साथ हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के मज़ार पर हाज़िरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। पाकिस्तान का सिंतास मुआहदे पर सालिसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। अदालती कार्रवाई का बायकॉट मोदी सरकार के कमज़ोर मौक़िफ़ को ज़ाहिर करता है। सालिसी अदालत का फैसला पाकिस्तान की तारीखी मौक़िफ़ की तौसीक है। तर्जमान दफ्तर खारजा ने भारतीय वज़ारत खारजा के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, एटमी ब्लैकमेलिंग का भारतीय बयानिया गुमराहकुन और खुद साख्ता है। तीसरे मुल्क को बिला वजह शामिल करने की यह भारतीय नाकाम कोशिश है। पाकिस्तान ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर किरदार अदा करता रहेगा। भारतीय जाहिरियत का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के कारोबारी अदारों का मौजूदा हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार। गैलप सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक कारोबारी इदारों का मुल्की सिंध के बारे में एतमाद 4 सालों के बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। बढ़ते हुए तवानाई अखराजात और लोड शेडिंग जैसी मुश्किलात के बावजूद कारोबारी एतमाद में बेहतरी आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गैलप के बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार। कहा, कारोबारी अदारों का मईशत पर एतमाद 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। यह हुकूमती इस्लाहात, शफाफियत और FBR की डिजिटलाइजेशन और तवानाई के शोबे की तब्दीलियों का नतीजा है। नताइज कारोबारी बरादरी की सियासी और इक़्तिसादी इस्तेहकाम पर एतमाद का मज़हर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से मार्च क्यों किया? मोदी सरकार बुखलाहट का शिकार। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी गिरफ्तार। नई दिल्ली पुलिस ने प्रियंका गांधी समेत अपोजिशन के कई अरकान पार्लियामेंट को भी हिरासत में ले लिया। कुछ देर बाद पुलिस ने कांग्रेस के तमाम रहनुमाओं को रिहा कर दिया। राहुल गांधी ने कहा, हमारी लड़ाई सियासी नहीं, जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ की है। मोदी को इलेक्शन चोरी करने नहीं देंगे। वोट की चोरी पूरे भारत के सामने बेनकाब हो चुकी। भारतीय अवाम की जमहूरी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। थाना 9 मई के 2 मुकदमात शाह महमूद कुरैशी बड़ी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी के 10-10 साल कैद की सज़ा। उमर सरफराज टीमा, महमूद अल रशीद, आयशा भुट्टा को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने जना हाउस के करीब गाड़ियाँ जलाने के मुकदमे का फैसला सुना दिया। अदालत ने मुल्ज़मान
को बड़ी, 7 को सज़ा सुनाई। थाना शादवान टाउन नजर आतिश केस में आलिया हमजा और सनम जावेद को 5-5 साल कैद की सज़ा। ATC लाहौर ने 12 मुल्ज़मान को बड़ी, 13 को सज़ा सुनाई। इससे कबल फैसलाबाद, सरगोदा और लाहौर ATC 9 मई केसेस में PTI रहनुमाओं को सज़ाएं सुनाई जा चुकी हैं। तहरीक-ए-इंसाफ ने पार्टी रहनुमाओं को दी जाने वाली सज़ाओं को मुस्तरद कर दिया। ATC लाहौर के फैसले को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। आज इंसाफ का कत्ल हुआ, क़यादत को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। नाइंसाफ़ी की छुरी इसी तरह चलती रही तो मुल्क मज़ीद तकसीम होगा। हर दहलीज पर लीडर की रिहाई तक तहरीक चलाएंगे। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। शेख वकास अकरम कहते हैं, सुनाई गई सज़ाएँ इंसाफ के मुँह पर तमाचा हैं। ये सियासी इंतकाम और गैर शफाफ ट्रायल का नतीजा है। किसी ब्यूरोक्रेट का 78 बरस में कोई एहतसाब क्यों नहीं हुआ? क्या किसी ने सोचा कि इनके पास कितने प्लॉट हैं? वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने सवाल उठा दिया। कहा, ब्यूरोक्रेसी की शान में बस इतनी गुस्ताखी की कि ये पुर्तगाल में जायदादें खरीद रहे हैं। नहीं इल्म था इतना बड़ा रौला पड़ जाएगा। अब रौला पड़ गया है तो इंक्वायरी के बाद नाम लेकर बताऊँगा। ADC सियालकोट इकबाल संघेरा ने मुतल्लिक शिकायत दुरुस्त हुई तो इसे सज़ा होगी, शिकायत गलत हुई तो लगाने वाले को सज़ा होगी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ एक्सटेंशन देने के कायल नहीं। एक्सटेंशन के मामले का इल्म है ना मेरी जमात में ज़ेर बहस है। फैसल वावडा ने मुस्लिम लीग नून के लीडरों पर जो गोलाबारी की इसका इल्म नहीं। सेनेटर इरफान सदीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस न्यूज़ प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में गुफ्तगू। कहते हैं, PTI वालों की गलती ये थी कि इन्होंने इस्तीफ़े दिए और घर चले गए। PTI की गलतियों का पहाड़ है। एक राय को चन कर माफ़ी मांगने से बात नहीं बनती। मरी में मुस्लिम लीग नून के बड़ों की बड़ी मुलाकात। नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज में अहम सियासी मुशावरत। हुकूमती मामलात, पार्टी अमूर, वफाकी और पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर भी तबादला ख्याल। ज़मीनी इंतखाबात और टिकट की तकसीम से मुतल्लिक अमूर पर तफसीली गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ओपन मार्केट पॉलिसी की मंजूरी दे दी। आइंदा बिजली नहीं खरीदेंगे। 1 करोड़ 80 लाख सार्फिन को 60 से 90% सब्सिडी दी जाती है। जब मुआशी हालात बेहतर हुए तो बाकी सार्फिन को भी सब्सिडी देंगे। वज़ीर आज़म हमेशा चाहते हैं बिजली सार्फिन को रिलीफ मिले। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की मीडिया से गुफ्तगू। दूसरी जानिब 16 अगस्त से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों सस्ते होने का इम्कान। ओगरा की समरी पर वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वज़ारत ख़जाना नोटिफिकेशन जारी करेगा। कराची में डंपर से बहन भाई की जान बहक होने का केस। अदालत ने मुलजिम ड्राइवर को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तफ्तीशी ऑफिसर के मुताबिक मुलजिम के पास हैवी नहीं LDV लाइसेंस था, वो भी 2016 में एक्सपायर हो चुका है। डंपर जलाने वाला वाक़या पर DIG वेस्ट की सरबराही में 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम। गफलत बरतने पर पुलिस चीफ जावेद आलम अधू का एक्शन। यूसुफ प्लाजा और फेडरल B एरिया इंडस्ट्रियल एरिया थाने के SHO को मुअत्तल कर दिया गया। आज़ादी का जश्न धूमधाम से मनाना है। इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर। बच्चे, बड़े और ख़वातीन 14 अगस्त की तैयारियों में मसरूफ़। सब्ज़ और सफ़ेद रंग की मलबूसात और दीगर अशिया शहरियों की तवज्जो का मरकज़। दूसरी जानिब जश्न आज़ादी के हवाले से ISPR का नया नगमा पाक सरज़मीन जारी। गुलकार जवाद अहमद ने नगमा गाया। आए मिलकर आज़ादी का जश्न मनाएं, पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत पूरी दुनिया को दिखाएं। घर पर सब जलाली परचम लहराएं या बच्चों को कौमी परचम का लिबास पहनाएं। आप यौम आज़ादी के कैसे मना रहे हैं? आप अपनी मुख्तसर वीडियो या तस्वीर न्यूज़ को भेजवाएं। हम आपको पूरी दुनिया में दिखाएंगे। अपनी तस्वीर पर वीडियोस इस नंबर पर व्हाट्सएप करें।